बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई ख़ास वजह यह है कि इस साल मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 40 to 50% को जो एडमिशन मिला है वो रशियन लैंग्वेज में ही मिला है, क्योंकि ज़्यादातर मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग में जितनी यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि लास्ट ईयर इंग्लिश में उनको प्रोग्राम ऑफर कर रही थी, इस दफ़ा रशियन में कर रही थी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सवाल था क्या है रशियन में डिग्री हो भी सकती है या नहीं, और ये मुश्किल काम भी था। मैं भी किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे मिली एक स्टूडेंट जो कि रशियन लैंग्वेज में ही डिग्री कर रहे हैं, और मेरे लिए बड़ी एक हैरानगी की बात थी। तो आज मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल सेट खैरियत। सबसे पहले आप अपना इंट्रो बताएं, फिर जाते हैं आपकी तरफ कि आपने किस तरीके से यहाँ पे सरवाइव किया रशियन लैंग्वेज के साथ। मेरा नाम किरण राजपूत है और मैं पाकिस्तान में कराची से बिलोंग करती हूँ और मेरा प्रोफेशन डिज़ाइनिंग है। सही। पाकिस्तान से भी मैंने डिज़ाइनिंग ही पढ़ी थी और यहाँ आके जो है मैंने रशियन लैंग्वेज में सिलेक्शन की, बिकॉज मैं रशियन पाकिस्तान से थोड़ी बहुत पढ़कर आई थी, क्योंकि इसके बिना पढ़ना बहुत मुश्किल है। सही। तो मतलब आपने जब ये एडमिशन लिया, सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो आपने ओपन डोर्स के थ्रू आई? नहीं, मैं ओपन डोर्स के थ्रू नहीं आई, मैंने रशियन एम्बेसी से टेस्ट दिया बकायदा। अच्छा, रशियन एम्बेसी से टेस्ट दिया था। टेस्ट ठीक दिया। है, चलें आपके। और स्कॉलरशिप है आपकी? मेरी स्कॉलरशिप है। ठीक है। और आपने खुद ही रशियन लैंग्वेज सिलेक्ट की पहले से ही, या नहीं आपको मिली कि रशियन लैंग्वेज नहीं, में ही मैंने डिग्री? खुद अपनी मर्जी से रशियन ही सिलेक्ट की। अच्छा, तो आपने मतलब जब पाकिस्तान से आप रशियन लैंग्वेज ही आप डिसाइड किया, तो आपने वहाँ से रशियन सीखी पहले? हाँ जी, मैंने बेसिक रशियन सीखी है वहाँ से, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मैंने सीखी है, बिकॉज रशियन बिल्कुल ऑपोजिट है इंग्लिश से। बिल्कुल ऐसे बहुत ऑपोजिट है, मतलब बहुत टफ लैंग्वेज है। ऑलमोस्ट मुझे 2 साल होने वाले हैं और मुझे अभी तक फ्लोलेस में नहीं आई है, तो आप अच्छा, समझ सकते हैं बिल्कुल। कितनी टफ। नहीं, वो तो मैंने प्रेप बहुत किया टफ अभी है। भी। मैं यही कहता हूँ लोगों को कि मुझसे कोई पूछे कि यार आपको रशियन आती है, मैं कहता हूँ यार मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली गलत बोल सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो वो वाले हालात है। तो सबसे पहले ये बताएं कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? मैं टेक्निकल डिजाइनिंग स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, सन पीटर्सबर्ग। और आपका मेन प्रोग्राम? मेरा जो मेन प्रोग्राम है मीडिया कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है। अच्छा, और आपने मतलब ये प्रोग्राम खुद ही सर्च किया यहाँ की यूनिवर्सिटी का और यहाँ मतलब के? मैंने खुद भी सिलेक्ट किया और मेरे भाई से भी थोड़ा मशवरा लिया, बिकॉज मेरे ब्रदर ऑलरेडी यहाँ पर हैं, वो भी आर्टिस्ट हैं, वो सेम सिटी? अच्छा, साइबेरिया में होते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसके बाद मुझे ये बताएं, ये जो आपकी डिग्री थी, इसका आपने स्कोप देखा भी है इधर रशिया में या नहीं? क्योंकि आप जब आके पढ़ना शुरू हो गई, मतलब आप डिज़ाइनिंग करना ड्रेसेस की, फिर हम पाकिस्तान से और इधर का कल्चर ही बहुत डिफरेंट है, तो उसमें आपने क्या डिफरेंस पाया है उस डिग्री में? आया प्रैक्टिकल डिग्री है कि नहीं, वही किताबी शिताबी की? पाकिस्तान में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पाकिस्तान की एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान में ना प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। सही। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा है, क्योंकि देखिए जब तक आप स्टडीज कंप्लीट करके आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाते हैं तो वहाँ पे आपकी स्टडीज और डिग्री और मार्क्स तो कोई देखता नहीं है। आपने प्रैक्टिकल में क्या किया है, आप काम कैसे कर रहे हैं, मशीनरी कैसे चला रहे हैं, कंप्यूटर पर वर्किंग कैसे कर रहे हैं, तो वो लोग वो नोटिस करते हैं। तो फिर हमारे 4 साल 3 साल और बर्बाद हो जाते हैं। ठीक हो तो गया। यहाँ पे ये है कि आपने जैसे स्टडीज की है, आप जो है आप लास्ट ईयर में ही आप इंडस्ट्री में इन हो जाते हो सही। लास्ट ईयर में, तो फिर आपका प्रैक्टिकल वर्क जो है प्रैक्टिस में ऑलरेडी पहले इतना इतना अच्छा होता है कि आप जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाती हैं और अपने काम की भी। मुझे थोड़ा सा अपना प्रोग्राम का आप ओवरव्यू बताएंगी कि मतलब कौन से सब्जेक्ट हैं या किस फील्ड से रिलेटेड है? आया डिज़ाइनिंग है या एक प्रॉपर जैसे प्रैक्टिकली जैसे टेक्सटाइल आप बता रही हैं, तो प्रॉपर वही टेक्सटाइल के साथ अटैच्ड हैं? आया ड्यूरिंग डिग्री आपका कोई प्रैक्टिकल ऐसा है कि जो इंडस्ट्री में जाके किया जाए कि नहीं यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं, मेरे सारे जो प्रैक्टिकल जितने भी मेरे सब्जेक्ट हैं सारे इंडस्ट्री से लिंक है। अच्छा। जो अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, अभी मेरा फर्स्ट स्टार्ट है लैंग्वेज के बाद। मैंने फर्स्ट ईयर तो पूरी लैंग्वेज पढ़ी है, रशियन लैंग्वेज। उसके बाद अभी सेकंड ईयर है, तो मतलब स्टार्टिंग जो मेरा ग्रेजुएशन का स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी अभी मेरे जो सब्जेक्ट है सारे इंडस्ट्री से टच में है। जैसे कि ग्राफिक हो गई, एडिटिंग हो गई, हमारी फोटोशॉप वगैरह पे जो हम लोग करते हैं वो एडिटिंग हो गई, स्केचिंग हो गई, डिजाइनिंग हो गई स्केच से जो हम करते हैं, और कंप्यूटर पे डिजाइनिंग जो करते हैं वो सब इंडस्ट्री से टच में है। सही हो गया। बस मुझे ये बताइए कि इस कॉप अप करना लैंग्वेज बैरियर के साथ ड्यूरिंग डिग्री, मतलब प्रेप ईयर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वहाँ पे पढ़ना सीखना बिल्कुल वही ABC से सिखाते हैं। एग्जैक्टली। वो एक नॉर्मल लैंग्वेज होती है, लेकिन जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर वो मेडिकल से हो, फिर वो इंजीनियरिंग से हो, फिर एक नॉर्मल हो, तो हर एक चीज़ बड़ा वेरी करती है। तो आपका ड्यूरिंग लेक्चर आप कैसे टीचर्स के साथ कॉप अप करती हैं? क्योंकि इनकी बोलने की स्पीड इतनी होती है। सबसे पहले भले ही बड़े ही ज़्यादा ये आपस में आपको कोऑपरेट बड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट लेक्चर लेने में या एग्जाम्स का इनका सिस्टम फिर कैसा होता है, उसको आप कैसे कवर करती हैं फिर? अच्छा, एग्जाम्स का जो है इनका ये होता है कि फर्स्ट में जो मैंने लैंग्वेज पढ़ी है ना, उसके बाद आपको काफ़ी हद तक टीचर से कैसे बात करनी है, क्या कनेक्शन करना है, वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आता है। टीचर बहुत कोऑपरेटिव हैं इधर के,
उन्हें अच्छी तरह से पता है कि जो फॉरेनर आए हैं उनकी रशियन इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसमें वो काफ़ी कॉपरेट करते हैं आपके साथ। हाँ, अगर आप बाकायदगी से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, उनका होमवर्क प्रॉपरली कर रहे हैं, तो वो पूरा कॉपरेट करते हैं। अदरवाइज अगर आप ये कर रहे हैं कि आपने कहीं जॉब कर ली है और आप 1-2 दिन जा रहे हैं, तो फिर तो आप फेल ही हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब फेल करने में वो बिल्कुल शर्म महसूस नहीं ऑफ करते। कोर्स, बिकॉज आप जब क्लास अटेंड नहीं करोगे, आप इतने बंद करोगे क्लास को, तो वो तो नहीं करेंगे पास अच्छा, आपको। और अगर आप पेपर कर भी लोगे तो उनको डाउट होगा, बिकॉज आपको रशियन नहीं आती, तो बिल्कुल। हाउ डू हाँ, दिस। क्योंकि अगर आप लिखते एग्जैक्टली, हैं ट्रांसलेटर से तो उनको समझ आ समझ जाएगा आ कि जाती भाई है, बिकॉज रशियन आपको पता है ऐसी लैंग्वेज है कि गूगल पे भी सर्च करें तो हाँ, भी आपको नहीं मिलेगी, पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा हाँ, आपको सही तो तरह से, और आपको सही आंसर भी कभी भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल इवन कि हम ट्रांसलेटर पे लिखते हैं उसको दोबारा एग्जैक्टली, कन्वर्ट करें वो चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है, और ये बात। साइंटिफिकली भी मैंने जैसे कहा कि लैंग्वेज बड़ा वेरी करती है तो मतलब काफी चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि इनका एक जो वर्ड है जैसे गिव है, तो गिव के भी बहुत सारे हैं, ये लोग चेंजेस बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है। सही। तो मतलब क्लास में फिर एनवायरनमेंट आपने कैसा पाया? नहीं, मेरे क्लासमेट बहुत अच्छे हैं, सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, थोड़ी बहुत उनको इंग्लिश आती है, थोड़ी टूटी फूटी मैं रशियन बोल लेती हूँ। हमारा कनेक्शन आपस में बहुत अच्छा, बॉन्ड टीचर्स के साथ भी बॉन्ड बहुत अच्छा है। मैंने कुछ ये सुना है कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे मतलब हमारी यूनिवर्सिटी जिसमें कुछ लोग रशियन में कोर्स पढ़ रहे हैं और बाद में उनका चेंज हुआ, कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ। वो कह रहे होते थे कि यार हमें उन्होंने टीचर्स ने इतना रिलैक्स रखा था कि वो कह देते थे कि आप प्रेजेंटेशन खैर इंग्लिश में दे दो या कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स। तो क्या आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं, कुछ मेरी था? यूनिवर्सिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कोई भी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में नहीं दे सकती। हाँ, मैं क्लासमेट से इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, टीचर जिसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है रेंडमली नॉलेज लेने के लिए बात कर सकती हूँ, लेकिन स्टडीज के मामले में बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, नहीं, आपको रशियन में ही आंसर करना है। और कुछ टीचर्स तो मेरे ऐसे भी हैं जो मुझसे इंग्लिश में बात ही नहीं करते, वो कहते हैं रशियन आती है तो बात करो वरना साइलेंट। सही। तो तो रशियन जरूरी है, मस्ट बी। आप जब तक पाकिस्तान से रशियन सीख के नहीं आते, यहाँ पे रशियन लैंग्वेज में स्टडी करना फजूल है। वैसे तो जॉब्स भी नहीं मिलती, आपको पता ही होगा कि आपको बिल्कुल इंग्लिश में भी अगर करना चाह रहे हैं तो जॉब भी नहीं कर सकते जब बिल्कुल तक ऐसे आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती है। सही है बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरे ख्याल में आपकी यूनिवर्सिटी में अभी तक मुझे कोई और पाकिस्तानी तो मिला नहीं है, तो क्या और कोई है ऐसे हमारे पाकिस्तान से या इंडिया से या कुछ ऐसे जो आपके साथ हों? क्योंकि बीइंग अ फीमेल और फिर अकेले एक यूनिवर्सिटी में होना एक एक्सपीरियंस अलग सा होता है, तो आपके साथ ऐसा कोई है? नहीं, मेरी पूरी यूनिवर्सिटी में, पूरे हॉस्टल में कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मैंने जब प्रिपरेटरी कोर्स पढ़ रही थी लैंग्वेज का इन लोगों का, उस टाइम मेरे टच में कुछ बांग्लादेश के फ्रेंड्स थे मेरे साथ, जिन्होंने मेरे साथ लैंग्वेज पढ़ी है स्टार्टिंग पे, तो मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई थी स्टार्टिंग पे। अगर मेरे साथ स्टार्टिंग पे भी ना होते तो शायद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती, अच्छा, बिकॉज एज अ फीमेल मैं ये समझती हूँ कि बहुत टफ है दूसरी कंट्री में जाके अकेले सर्वाइव करना, और रशियन लैंग्वेज जो आपको आती नहीं है उनके साथ बैठना पढ़ना बहुत टफ है, बिकॉज यहाँ का रहन सहन भी बहुत डिफरेंट है। और हमारी पाकिस्तान जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत प्रिंसेस टाइप की होती हैं थोड़ी सी ना, बिल्कुल, हाँ जी। तो उनको बहुत प्रिंसी ट्रीटमेंट मिलती है पाकिस्तान में, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जो बहुत ज्यादा प्रिंसेस लड़कियां वो तो यहाँ ना आए, मेरी एडवाइस है उन्हें कि यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ये तो है, टफ वेदर बहुत भी tough life है, टफ लाइफ भी है, ये सारी चीज़ें हैं। एग्जैक्टली। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि मतलब आप डायरेक्टली सेंट पीटर्सबर्ग ही आई थी या आपका प्रेप ईयर कहीं और किसी और सिटी में था? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जैसे मेरा मॉस्को में था फिर मैं सेंट पीटर्सबर्ग आया हूँ, तो आपका कहाँ यहाँ ही सेंट पीटर्सबर्ग में ही था? नहीं, मैंने स्टार्टिंग ही जो है, मैंने ये आने से पहले ये नहीं सोचा था कि मैं कहाँ आऊंगी, क्योंकि जब मैं टेस्ट दे रही थी यहाँ का तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं सेंट पीटरबर्ग आऊंगी। मैं मॉस्को बेसिकली जाना चाहती थी, लेकिन जब मेरा सेंट पीटरबर्ग में हुआ तो मैंने इसके बारे में पढ़ा कि अच्छा है ये भी, तो मैंने बोला ठीक है, बिकॉज मेरा मेन मकसद तो ये था कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ जहाँ से स्टडी में मुझे कुछ अच्छा सीखने के लिए मिले। ठीक हो गया। तो ये यहाँ की टॉप और बेस्ट यूनिवर्सिटी है। नंबर अभी भी जो हमारे प्रोग्राम्स हुए उसमें सेकंड नंबर पे आई है हमारी अच्छा, यूनिवर्सिटी, तो मेरी फील्ड के हिसाब से ये परफेक्ट थी, तो मैंने फिर इसलिए इसको मतलब प्रेप ईयर भी आपका इसी में हाँ, सब यूनिवर्सिटी में? कुछ चीजें यहीं पर ही। ठीक है, मतलब आपको इतना ज्यादा वो शौक नहीं लगा एक यूनिवर्सिटी से? क्यों कुछ ऐसे होते हैं कि जो थोड़े दूर दूर एरियाज में चले जाते हैं फिर लैंग्वेज सीख के आना फिर इस तरीके से, तो आपको उस तरीके से कुछ नहीं हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई, बिकॉज मैं फर्स्ट ईयर जब मैं स्टार्टिंग लैंग्वेज पढ़ी थी तो मैं किसी और डोमेंट्री में थी, वो मेरी यूनिवर्सिटी से बहुत नियर था, तो मुझे बड़ी आसानी हो रही थी। एक तो मेट्रो जो पाकिस्तान में नहीं है आपको पता है, बिल्कुल। तो एज अ फीमेल मुझे मेट्रो को इस्तेमाल करना बहुत प्रॉब्लम क्रिएटिव हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, बहुत ज्यादा बिल्कुल कंफ्यूज, ऐसे ही होता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज। और यहाँ पे आपके साथ ना शुरू में स्टार्टिंग में कोई कॉपरेट भी नहीं करता, तो थोड़ा सा लोग यहाँ के लोग बहुत रिजर्व रहते हैं, रशियन लोग बहुत ज्यादा रिजर्व है। इवन कि आपका कोई फ्रेंड भी है ना तो भी वो आपसे एक टाइम तो बात करेगा, दूसरे टाइम वो आपसे दूर से देख के हेलो भी नहीं करेगा, तो इस टाइप के हैं ये लोग थोड़े से, सही से बिल्कुल ऐसे ही है, तो प्रॉब्लम होती है। अच्छा, और प्रेप ईयर में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जॉब करना, तो आपका सर्वाइवल कैसे हो रहा था? मतलब इधर जॉब करने पहली बार जैसे आपने बताया कि लैंग्वेज के अलावा तो जॉब कर नहीं सकते, कहीं कहीं मिलता है अगर अपने जानने वाले हों रेफरेंस से मिल जाता है, तो आपका सर्वाइवल कैसे हो रहा था यहाँ पे? नहीं, मैं अपने घर से ही पॉकेट मनी मंगवाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी जॉब नहीं कर सकती,
क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी जॉब्स वगैरह पे गई हूँ, एक तो टाइम मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की स्टडीज बहुत टफ है। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज में इतना ज़्यादा दे देते हैं ये लोग याद करने के लिए, एक सेकंड के लिए ये नहीं सोचते कि एक बंदा जिसको लैंग्वेज जिसकी उर्दू है, इंग्लिश वो सर्वाइव के लिए बोल रहा है, वो रशियन कैसे इतनी ज्यादा पड़ेगा। बहुत लंबे लंबे वर्ड होते हैं तो इनके। ये समझ लें कि एक एक चैप्टर, आधा चैप्टर जो है आपको एक दिन में याद करने के लिए दे देते हैं। अच्छा, हाउ कैन एग्जाम से क्या सिस्टम होता है? मतलब वो हमारी तरह लेंथी लिखते जाओ कि नहीं, नहीं, कोई शॉर्ट या कुछ असाइनमेंट टाइप या प्रेजेंटेशन पे? लैंग्वेज में तो इतना हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ आपको पूरा ऐसे पूरी एप्लीकेशन ये सब कुछ याद करने के लिए दी जाती है। अच्छा, मतलब पेपर में भी ऐसे ही होता है कि वो लेंथी क्वेश्चंस लिखते होते हैं, क्या होता है? नहीं, क्वेश्चन असल में यहाँ की स्टडीज बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आपसे कोई कछुए वाली और खरगोश वाली कहानी सुना के उसको क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, तो ये लोग आपसे जो प्रैक्टिकल वर्क कराते हैं, ये उसी के हवाले से आपसे लेक्चर जो आपको मिल रहा है क्लास में, उसी के हवाले से आपसे बात होती है। अच्छा, तो अगर आप चीज को समझ गए हैं और सही आंसर कर रहे हैं तो दैट्स ओके। डजंट मैटर कि आपने बुक से छापा है या अपने पास से लिखा है, मेन पॉइंट आपका समझने पे आता है। ठीक है। और अभी यूनिवर्सिटी से बाहर आके सेंट पीटर्सबर्ग का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस सिटी का? सन पीटरबर्ग बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि मैं मॉस्को भी गई हूँ तो मुझे सन पीटरबर्ग ज्यादा अच्छा लगा। वैसे मुझे मॉस्को ज्यादा पसंद है इस मामले में। मॉस्को एज अ बिजनेस पर्पस से अगर आप सोचें तो वो बेहतरीन है। बिल्कुल, इसकी ट्रांसपोर्ट भी थोड़ी बेहतर है। एग्जैक्टली। और इधर तो असल में वो है ना कि दरिया इर्द गिर्द वो सारा, तो उस तरीके से असल में यहाँ आर्किटेक्ट बहुत खूबसूरत है जी, ये है आर्किटेक्चर इनका यूरोप की से रिलेटेड है, तो मतलब Exactly. आपका और इस सिटी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से आपका कोई कंसर्न या कभी कोई ऐसा मसला हुआ हो? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे बाहर लोग कहते हैं कि लड़कियाँ सेफ नहीं रहती, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियाँ बाहर ज्यादा सेफ हैं। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम अल्लाह का शुक्र है, मतलब इसको स्पेशली रशिया की अगर बात की जाए और उसके बाद फिर सेंट पीटर्सबर्ग की, कभी ऐसा हुआ कि आपको इनसिक्योरिटी फील हुई हो या कोई ऐसे मिसहैप हुआ हो इधर? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा कोई मिसहैप नहीं हुआ। मैं रात को 11 बजे भी घर आई हूँ सही। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी स्टडी टाइमिंग ज्यादा होती है। उसके बाद अगर आप कहीं जाते तो 11 तो आराम से बच जाते, तो आप घर बिल्कुल आते। ऐसी है, 12 बजे नहीं, कोई लास्ट। प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, कोई इशू नहीं है ऐसा। और सही हो गया। और इसके अलावा अभी मेन चीज़ एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपने देना होगा, क्योंकि जो देखने वाले हैं या जो आने वाले हैं रशियन लैंग्वेज में, अभी आपका नहीं पता आप फ्यूचर में यहाँ रहेंगी, रशियन लैंग्वेज सीख रही है, कहीं और दुनिया में कहीं स्कोप देख रही है इसका या नहीं? आई डोंट नो, मेरा कुछ प्लान नहीं है। अच्छा, फिलहाल कुछ नहीं क्योंकि plan। डिग्री कहाँ पे आपकी रिकॉग्नाइज्ड है, कहाँ पे नहीं। लेकिन जो लोग लेट सपोज जो आना चाहते हैं, आया उन्हें रशियन में डिग्री करनी चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो वो तो क्लियर है, अगर करनी चाहिए तो उनको आने से पहले क्या क्या करना चाहिए कि वो इधर आके डिग्री में बेहतर फिर वो परफॉर्म कर सके? मेरे ख्याल से तो यहाँ पे अगर कोई रशियन में अगर कर रहा है, अगर वो प्रैक्टिकल वर्क की, अगर उसको ज़्यादा से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया आपका, क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट जितने भी हैं, जब तक आप रशियन लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे, आपको टेक्निकल टीचर्स अवेलेबल नहीं है इंग्लिश में। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर है कि आपको अच्छा पढ़ना है अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको रशियन में पढ़ना चाहिए। अच्छा। लेकिन रशियन में पढ़ने के लिए आपको रशियन आनी भी चाहिए। बिल्कुल। और अगर आपको रशियन नहीं आती और आपको ईजी नहीं है, आपको 2-2 साल लग जाते हैं सीखने के लिए, और आप आना चाहते हो तो आप इंग्लिश में सेलेक्ट कर लो। अच्छा, क्योंकि एक साल में तो नहीं आती रशियन, नहीं चाहे जितने भी कर लेते 2 हो। साल में भी फ्लॉलेस नहीं बोल सकते, मुझे ऑलमोस्ट 2 साल बेसिकली साइंटिफिक लैंग्वेज इनकी बड़ी मुश्किल है ना, अगर आप बहुत टेक्निकल की मुश्किल है। तरफ हैं। तो Exactly, मतलब जो लोग रशियन डिग्री पे आना चाह रहे हैं तो उन्हें ये है कि पहले ये सोच लेना चाहिए। हाँ, रशियन आनी मस्ट भी जरूरी है, उसके बिना बहुत मुश्किल है। बेसिक तो वो ऑलमोस्ट सीख के आए, वरना उनका वरना नहीं पढ़ सकते, नहीं, वरना क्योंकि तो- आपको जब लेक्चर ही समझ में नहीं आएगा, आप लिख ही नहीं पाएंगे। रशियन लैंग्वेज लिखने में भी आपको पता है इंग्लिश से बिल्कुल ऑपोजिट है। और आपकी English क्लास में कोई और भी है ऐसा जो नॉन रशियन हो और वो पढ़ रहा हो? नहीं, कोई ऐसा नहीं है सिवाय मेरे। मतलब आप एक वाहिद मर्द मोमिन है, इसलिए औरत मुझे मोमिन है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज मैं जो हूँ गूगल पे जाके पहले उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करती हूँ, फिर उसको उर्दू में कन्वर्ट करती हूँ, फिर समझती हूँ, तो ठीक हो गया। बहुत मुझे पता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सही। तो मैं तो एडवाइस यही करूंगी रशियन सीख कर आए, वरना नहीं रशियन लैंग्वेज में पढ़े, इंग्लिश में पढ़ ले भाई। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो वैसे मेरे क्लासमेट, जब मैं लैंग्वेज पढ़ रही थी तो मेरी क्लास में सारे लड़के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थे। अच्छा। मैं ये इसलिए क्लियरली बता रही हूँ कि लैंग्वेज के बिना आप नहीं पढ़ सकते। सारे ही इंजीनियर डिपार्टमेंट के थे और सब ने इंग्लिश में ले रखी थी। उन्होंने मुझे सबने कहा कि एक बांग्लादेश का लड़का था, उन्होंने रशियन में ली हुई थी, लेकिन जो उन्होंने 1 साल में पढ़ी है ना, तो उन्होंने बोला कि यार मैं 1 साल में इतनी अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि मैं अपनी स्टडीज को पढ़ सकूँ, बिकॉज थ्योरी बहुत ज्यादा है। स्पेशली जिसकी थ्योरी ज्यादा है वो तो रशियन नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल नहीं पढ़ जैसे मेरा प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा है, थ्योरी कम है, तो मैं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे भी कितनी मुश्किल हो रही है। बिल्कुल। तो थ्योरी वाले तो इम्पॉसिबल है कि वो विदाउट रशियन जो है इसको कंटिन्यू कर सके। तो ये चीज है। और मेरे ख्याल में जो सवाल थे वो तो हो चुके हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इंटरव्यू दिया, और ख़ासकर अभी मेरे ख्याल में जो आने वाले हैं उनको भी क्लियर हो चुका होगा कि आया रशियन में पढ़ना चाहिए नहीं। बिल्कुल। तो आखिर में मेरे ख्याल में यही कहना चाहिए कि अगर आप रशियन में डिग्री आ रही है तो तब तक आप ना लें जब तक आप कमिटेड नहीं है कि आप रशियन सीख सकते हैं। पहले पाकिस्तान में प्लस इधर भी आके आपने अगर फुल टाइम ना दिया, क्योंकि यहाँ पे लोग आके सबसे पहले उनको ये होता है कि यार हमने साथ साथ कमाना भी है, भले जितना मोटिवेटेड बंदा है वो यहाँ के दोबारा फिर जॉब्स में और इस पे लग जाता है। तो आज का लेसन, इंटरव्यू का लेसन और लास्ट ही बात कि रशियन में डिग्री मिले एज जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर रशियन में डिग्री मिले तो बिल्कुल ना आए, चेंज करा सकते हैं तो कर ले। अदरवाइज अगर रशियन में लेनी है तो उसका यही हल है, 100% आपको देना होगा, पूरा का पूरा टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा और पाकिस्तान से भी रशियन सीख के आएंगे, तब जाके आप मेरे ख्याल में कुछ हद तक पेपर पास कर सकते हैं। exactly. ऐसा ही है। तो आज की हमारी वीडियो इधर ख़त्म होती है और उम्मीद करता हूँ कि जो भी नए लोग आएंगे उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। और अगर कोई रशियन में आ रहा है और सेंट पीटर्सबर्ग में आ रहा है तो फिर वो इनसे कंसल्ट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद उनको वो बता देंगी कि कहाँ कैसे करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ और एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।